हम पिछले लगभग 2 महीनों से संस्कार परिवर्तन पे कार्य कर रहे हैं। और जैसे जैसे संस्कार परिवर्तन का ये एक एक दिन आगे बढ़ रहा है, अनेक आप सबके रिस्पॉन्स, सवाल और बातें सामने हैं। संस्कार भी परिवर्तन हो रहे हैं और सबको खुशी भी हो रही है। आज एक सवाल लेते हैं कि हम भगवान के मैसेजेस को कैसे रिसीव कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत बारी सब पूछते हैं, और शायद आज ये समय आया कि इसके ऊपर हम बात करें। तो परमात्मा कहते हैं कि बच्चे, जब आप साधारणता भी एक दूसरे के मैसेज को रिसीव कर लेते, हाँ, जैसे हम सबके साथ होता है, कभी कभी हमें मोबाइल पर मैसेज आने वाला है, किसी का मैसेज आया है, हम उसको ओपन करे बगैर समझ जाते हैं कि इस बारे में बात हो रही है। ये सबने अनुभव किया है। टेलीफोन बजता है और हमें एक अंदर से इंट्यूशन आ जाता है कि उसका फला का टेलीफोन हो सकता है। डोरबेल बजी और हमें समझ में आ जाता है कि वो आए होंगे। तो ऐसा वाइब्रेशन से हमें महसूस हो जाता है। इस कलयुग के अंतिम समय में भी ये सब सैंपल हैं हमारे पास, हम हमारे जीवन के अनुभव है हम सबकी। तो जब ये हम समझ गए प्रैक्टिकल कि हम आत्मा हैं और वो आत्मा है, तो आत्मा आत्मा से जब मैसेज रिसीव कर सकती है, तो हम, वो भी आत्मा है परमात्मा, उसके भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साधारण है ये बात, सच में साधारण है। इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं। अब इसके लिए करना क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो बाबा हमें सिखाता है कि अपनी संकल्प शक्ति को जान और उसको प्रयोग में ला। बुद्धि की लाइन को क्लियर करते जा। जितना ज्यादा बुद्धि में व्यर्थ, नेगेटिव समाया होगा, आप मुझसे दूर होते चले जाओ। अब यहां पर अंडरलाइन क्या करनी है बात, बुद्धि में जितना ज्यादा व्यर्थ समाया होगा, नेगेटिव समाया होगा, आप मुझसे दूर होते चले जाओगे। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से आप दूर हो जाओगे, किनारे हो जाओगे, महसूस नहीं कर पाओगे। अब इसको समझते हैं। जैसे साधारण भी अगर हम किसी व्यक्ति के पास जाएं जो बहुत अम, माने हुए हैं, कोई बहुत गुरु हैं, उनके पास जाएं, तो हम उनसे सलाह लेते हैं कि हम ये काम करें कि नहीं करें। माने कोई कारोबार है, कोई सिटी या कोई ट्रांसफर लेना है, एक सिटी से दूसरी सिटी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री का ट्रांसफर लेना है, हमें चेंज करना है, तो वो हमें सलाह दे सकते हैं। साधारण बोलते हैं, नहीं हमें लगता है आप ऐसे करिए, एक बारी तो हमें सलाह दे सकते हैं। पर जो काम हम करने जा रहे हैं, मानो हम कोई कारोबार करने जा रहे हैं, वो कहते नहीं आप ये नहीं ये करिए, ये तो हमने समझ लिया, आप इस जगह से इस जगह जा सकते हैं, ठीक है। पर वो कार्य करते हुए, सलाह तो एक बारी है, हमने वो कार्य शुरू भी कर दिया, पर वो कार्य करते हुए डे टू डे मैनेजमेंट में, डे टू डे लाइफ में हमें अनेक डिसीजन जब चाहिए होंगे, क्या हर पल हम किसी के पास जा सकते हैं? असंभव है ये बात तो क्या करें? हम किसका सहारा लें ऐसी स्थिति में? हम विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से वो संकल्प रिसीव कर सकते हैं, मैसेज रिसीव कर सकते हैं कि हमें कैसे चलना है। क्यों? क्योंकि जैसे हम एक दूसरे के मैसेज रिसीव कर लेते हैं, डोरबेल बजी, हमें समझ आ गया, आप कहते हैं, आप में से कितने भाई बहन कहते हैं हमें आ जाता है, पता चल जाता है कि इस बारे में बात होने वाली है, चलता है ना पता। ऐसे ही हम उससे भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं। वो डे टू डे लाइफ में क्या हमें चाहिए, क्या हम करें, उसकी सलाह ले सकते हैं। और उसके लिए हमें एक ही कारोबार आज करना होगा, आज से, सच्चाई, सफाई और ईमानदारी। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी।
सच्चाई ये कि मैं कौन हूं, पहले इसकी पूरी परख हो जानी चाहिए अंदर, फिक्स ये बात, इसके ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं आत्मा हूं या नहीं। फाइनल हो कि मैं आत्मा हूं। इसके लिए हम सब इस बात को जानते तो हैं पर मानते नहीं। मानते क्यों नहीं है? क्योंकि पिछले 63 जन्मों से हम सोल जो है, बॉडी एक लेके एक छोड़ के, एक लेके एक छोड़ते, हमें वो शरीर के ही संस्कार हो गए हैं। हम अटैच्ड हो गए हैं शरीर से। हम इस व्यक्त से अटैच्ड हैं बिल्कुल। हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। कोई भी आत्मा नहीं छोड़ना चाहती, क्योंकि साधन है ना ये शरीर। छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं कि आज ही आप इसे छोड़िए, नहीं। साधन है ये। यानी कि इस कर्म इंद्रियों के प्रभाव से अपने आप को मुक्त करते जाना है। सबसे पहले कर्म इंद्रियों का प्रभाव क्या है? हमारे आंखों को, जो हम देख रहे हैं, आंखों का सुख, कर्ण का सुख, कान जो सुन रहे हैं उसको मिल सुन के सुख मिलता है। हमें कुछ खा के सुख मिलता है, कोई पर्टिकुलर कपड़े पहन के सुख मिलता है, एक किसी एनवायरनमेंट में जाकर सुख मिलता है। तो ये सब क्या है? हमारे कर्म इंद्रियों के द्वारा हमें सुख मिल रहा है। तो पहले हम इससे अपने आप को डिटैच, वन बाय वन, इसमें ना ओवरनाइट जर्नी, वन बाय वन डिटैच करते चले जाएं। आइडिया ऑफ राइट कि मैं राइट हूं, इससे भी डिटैच होते चले जाएंगे, धीरे 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 धीरे। और प्रैक्टिकली पहले ये अनुभव में आए कि मैं आत्मा हूं और आत्मिक शक्तियों को इस्तेमाल में लेता। जैसे मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं, तो मुझे कुछ सुनकर, देखकर, खाकर सुख नहीं चाहिए। किसी के साथ रह के सुख नहीं चाहिए। मैं तो हूं ही सुख स्वरूप। कोई मुझे दुख देने की कोशिश भी करे, मैं दुख नहीं लूं, क्योंकि मेरे अंदर खुद का फैक्ट्री है सुख की। मैं हूं ही सुख स्वरूप, मैं दुख स्वरूप नहीं हूं। पर क्योंकि हमें पिछले 84 जन्मों में से 63 जन्म ये आदत हो गई है दुख लेने की, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, डिफिकल्टी है। क्योंकि 63 जन्मों से हमें भक्ति करने की भी आदत पड़ गई है। थोड़ा सा शिफ्ट होने में समय लग सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में, जीवन जीने में। अब इसको समझते हैं। ड्रामा में सारे शास्त्रों का आना, भक्ति का आना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द ड्रामा है। वो इंपॉर्टेंट है, उसका आना जरूरी था, ताकि हमें अंतिम समय तक ये भरोसा रहे कि भगवान जैसी कोई चीज है। ये तो आज तो इंसान का इंसान के ऊपर भरोसा, अपने ऊपर भरोसा नहीं है, छोड़ो दूसरों के ऊपर, तो हमें स्वयं के ऊपर कहाँ विश्वास है? कैसे हम अपना विश्वास खराब करते हैं, इसको समझते हैं हम। विल पावर कैसे कम होती है? जैसे मान लीजिए एक छोटा सा साधारण सा एग्जाम्पल, हमने पहले भी कभी सुना है यहीं पर ही, कि आपको किसी शादी में जाना है, और आपने, मान लीजिए मैं टेलर हूँ, मुझे कपड़े सिलने के लिए दे दिए, मैं बहुत अच्छा टेलर हूँ। अब आपको जाना है, लेट्स सपोज 1 अप्रैल को जाना है कहीं पर, आज मेरी 2 मार्च है, और मैंने बोला आप मुझसे 28 तारीख को कपड़े ले लीजिए। अब आप 28 तारीख को, क्योंकि बहुत दूरी है, टेलीफोनिकली पूछ रहे हैं कि क्या कपड़े रेडी हैं। मैं बोला, नहीं अभी नहीं रेडी हैं, आप ऐसा करिए कल ले लीजिए। अब आप मुझे कल फोन करने वाले हैं। अभी मैं कल भी रेडी नहीं करके रखा हूँ, मेरे ऑलरेडी इतना लाइनअप है। मैंने बोला नहीं आप रुक जाइए, आप ऐसा करिए कल ले लीजिए, यानी कि 28 से 29, 29 से 30। अब एक को आपको निकालना है, आपकी अपनी पैकिंग है, धोना है, प्रेस करना है, जो भी काफी काम है। अब 30 तारीख को तो आप पहुंच ही गए शॉप पर भी, कहा आप अभी मेरे कपड़े रेडी नहीं है, मेरा यही छोटा छोटा काम बचा है। तो क्या होगा? आप थोड़े नाराज हो जाएंगे ना, गुस्सा आ जाएगा थोड़ा सा। तो बोल नहीं आप शाम को ले लीजिए, फाइनल है, मैं पहुंचाऊंगा आपके घर पे। 30 तारीख की शाम को फाइनली मैंने आपको कपड़े दे दिए। आप चले भी गए, सब कुछ दुरुस्त है, कपड़े फिटिंग सब बहुत अच्छा है। अब फिर कुछ समय बाद फिर कोई फंक्शन है, आप कपड़े सिलवाने हैं आपको। अब आप सौरभ के पास नहीं आने हैं कपड़े सिलवाने, या आएंगे तो आप मुझे डेट जो है थोड़ी ऐसी ऊपर नीचे करके, झूठ बोलकर ऐसा कुछ देंगे, क्योंकि आपको पता है ये 2-3 दिन तो लेने वाला है, इसको चाहिए एक्स्ट्रा। अब हम दुनिया में टेलर चेंज कर सकते हैं,
हम अपने घर को चेंज कर सकते हैं, कार को चेंज कर सकते हैं, हम हर चीज चेंज कर सकते हैं। पर क्या आप अपने आप को चेंज नहीं कर सकते, या अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हैं? मतलब अगर हम क्या करते हैं, हमने सोचा आज सुबह हम 4 बजे उठेंगे, और उसके बाद हम सो जाते हैं। थोड़े थोड़े दिन बाद, कुछ दिन बाद, जब आप कोई और निर्णय लेंगे कि मुझे आज से, लेट सपोज मुझे मीठा नहीं खाना है, तो आपका मन बोलेगा कोई बात नहीं, थोड़ा सा खा लेते हैं। क्यों? क्योंकि दूसरों के ऊपर विश्वास ना करके चेंज करके तो बहुत इजी है, चेंज हो सकता है, पर अब हमारा स्वयं पर भी विश्वास नहीं रहा। क्योंकि जो हम डिसाइड करते हैं वो हम करते ही नहीं। जो हम अपने लिए रूल बनाते हैं उसको हम सबसे पहले खुद ही तोड़ते हैं। मैं आत्मा हूं ये जान लिया, उसके बाद हमें इस शक्ति को यूज करना है। हम्म? फिर हमें बार बार इसको कोई हमें बताएगा नहीं, बार बार, ये तो हो गया ना, एक बार ही बता रहे। अभी आपको रोज बताना पड़ता है कि मंडे है, बताना पड़ता है? नहीं बताना पड़ता। मंडे है, ऑफिस जाना है, कारोबार है पूरे। सुबह 6 बजे उठते हैं हमारे घर, जो भी आप जितने बजे भी उठते हो उतने बजे कारोबार शुरू हो जाता है, जो भी है घर के बाहर के जो भी। तो जब मैं आत्मा हूं ये समझ लिया, अब मैं आत्मा हूं, उसके बाद सच्चाई, सफाई, ईमानदारी। इसमें सच्चाई है कि मैं आत्मा हूं, और परमात्मा वो भी एक आत्मा है। अब इस सच्चाई को जब हम हर जगह यूज करते चले जाएंगे, तो सबसे पहले हम अपनी शक्तियों को यूज करने के निमित्त बन जाएंगे। सच्चाई और सफाई। सफाई बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। हम अपने घर की सफाई करते हैं, तन की सफाई करते हैं, तो करनी ही है। अब इम्पोर्टेंट है हमारे मन की सफाई। पिछले 63 जन्मों से अब हमने अपने मन में बहुत कुछ भर लिया है, जाने अनजाने में ये हो चुका है हमसे। और अभी तो पिछले कुछ सालों से, जब से ये इंटरनेट बहुत ज्यादा हमारे हाथ में पहुंचा, अभी तो बहुत सारी चीजें हो गई हैं। आज जो है, कोई तो बता रहा था कि पर डे पता नहीं 7 लाख, पता नहीं कितने लाख वीडियो पर डे अपलोड होते हैं। हम उनको इस जन्म में पूरा देख नहीं सकते हैं अगर 24 घंटे भी हम लगे रहें। पर ये सब हमारे अंदर भरता जा रहा है। यहाँ पर क्लटर, सफाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें अपने संग बैठना होगा, समय देना होगा, थॉट्स को देखना होगा कि क्या आ रहा है मेरे अंदर, क्यों आ रहा है, क्यों चल रहा है ये, और उसको एक एक को डिलीट करना, आगे बढ़ना। फिर बाबा कहते हैं यहाँ पर कि बच्चे, आपकी संकल्प शक्ति यानी कि मन और बुद्धि का कारोबार है मुझसे कनेक्ट होने की शक्ति को बढ़ा सकता है। मन और बुद्धि का कारोबार है मुझसे कनेक्ट होने का। मन के ऊपर क्योंकि कंट्रोलिंग पावर कम हो गई है, इसीलिए बच्चे आप मुझसे कनेक्ट नहीं हो सकते हो। मैं तो आपसे कनेक्ट हूं, पर क्योंकि आपकी आपके मन के ऊपर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, इसीलिए आप ऐसा कर रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपकी एकाग्रता की शक्ति, और सत्य कर्म की शक्ति, और सत्य मनोबल की शक्ति खत्म हो रही है, इसीलिए कंट्रोलिंग पावर खत्म होती जाती है। 3 शब्द हैं: मनोबल यानी कि विल पावर, एकाग्रता यानी कि कंसंट्रेशन पावर, और पहले बोला संकल्प की शक्ति यानी कि थॉट पावर। थॉट पावर, कंसंट्रेशन पावर, और विल पावर, 3 शब्द हैं। ये 3 शब्द बहुत बड़ी कुंजी है, और इन तीनों शब्दों पे आज हमें प्ले करना शुरू करना है। आज हम मेजोरिटी बच्चों को देखते हैं, कहते कंसंट्रेशन पावर नहीं है बच्चों की। क्यों नहीं है? उससे पहले वाले पॉइंट को लेंगे, स्वच्छता। आज बच्चों को हम खाना भी टीवी देखकर ही खिला रहे हैं। जाने अनजाने में हम उनके साथ बहुत बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं।
खाना तो हम खिला रहे हैं शरीर के लिए, पर हम धीरे धीरे उनका मनोबल कम करते जा रहे हैं। क्यों? इतने सारे संकल्प यहाँ हैं, और वो संकल्प कहाँ से आ रहे हैं? जो इंफॉर्मेशन हम अपने आप को फीड कर रहे हैं। जैसे जो जैसा हम खाना खाते हैं वैसे हमारा तन होता है ना। जैसे मान लीजिए मैंने बहुत समय अपने शरीर का ध्यान नहीं रखा, कुछ भी हम खाते रहे, तो वो उस शरीर में मेरे है, अब उसको मैं वापस नहीं निकाल सकता। वो पार्ट ऑफ माई बॉडी हो चुका है। वो एक एक, कहीं ना कहीं एक एक अंग में है, वो उसको निकालने में बहुत समय लगेगा मुझको। डिटॉक्स आजकल वो करते हैं। ऐसे ही जो इंफॉर्मेशन मेरे मन ने ग्रहण कर ली है, आत्मा का भोजन है इंफॉर्मेशन, वो सब यहाँ पे रिकॉर्डेड है, सब है हमारे पास। तो हम छोटे बच्चों को खाना तो खिला रहे हैं, पर हम खुद भी हम टीवी के सामने बैठ के या कुछ पढ़ते हुए खाना खा रहे हैं। इनफैक्ट आजकल तो हम वॉशरूम में भी आधे आधे घंटे मोबाइल हम यूज करते हैं, या जो भी 10 मिनट आधा घंटा जो भी। मतलब हम जो काम कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, वो काम हम कर किस उसके साथ हमें एक और चीज चाहिए। हम अपने आप को फीड कर रहे हैं, सारे दिन फीड कर रहे हैं। अब इससे होगा क्या, इसको समझते हैं। बोला मन और बुद्धि। मन और बुद्धि तुम्हारे साधन है मुझसे कनेक्ट होने के, पर तुम्हारे मन में तो ऑलरेडी इतना सारा जो है नेगेटिव थॉट्स हैं, व्यर्थ के थॉट्स हैं। बुद्धि क्योंकि क्लियर नहीं है, क्योंकि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि एक टीवी है, समझ लीजिए आप इसको। मन एक रेडियो है और बुद्धि एक टीवी है, ऐसा समझते हैं। मन जो है वो सिर्फ ऑडियो है, बुद्धि जो है विजुअल है। तो जैसे अगर मैं अभी आपको बोलूं एप्पल, तो आपकी बुद्धि के सामने एप्पल, आंखों के आगे एप्पल आ गया। अब किसी के सामने एप्पल आईफोन आ सकता है, किसी के साथ एप्पल भी आ सकता है, जो हमारा खाने वाला एप्पल। संकल्प दिया और एप्पल आ गया, इंडिया गेट आ गया। कहा अभी हम इंडिया गेट पे तो नहीं है, पर सामने आ गया, यानी कि बुद्धि की क्लैरिटी है। क्लैरिटी, बुद्धि ने एकदम से इंडिया गेट दिखा दिया। अब इसी को ही समझना है। ये दो ही साधन है, बाबा कहते हैं मुझसे कनेक्ट होने के, और कोई तीसरा साधन नहीं है बच्चे। अब हम जैसे जैसे हम अगर हम पिछले 20 सालों को देखें, तो हर चीज में रिफाइन हो गए हैं। हमारे रेडियो रिफाइन हो गए, हमारे टीवी रिफाइन हो गए, यानी कि टेक्नोलॉजी के साधन रिफाइन होते जा रहे हैं। बाबा कहते हैं साधनों को बनाने वाला कौन है? तुम बच्चे हो। कहते क्योंकि मैं आत्मा, मैं परमात्मा क्रिएटर हूं, तुम मुझे कहते हो मैं क्रिएटर हूं, तो तुम मेरे बच्चे मास्टर क्रिएटर हो। इसमें तुम मुझसे क्या प्रूफ मांगते हो कि तुम मेरे ही बच्चे हो? मैं कैसे तुमको प्रूफ दे सकता हूं? अब बच्चे, जिस जगह पे रह रहे हो उसको आसपास देखो। आपकी ये जो सृष्टि है, ये कैसी बनी हुई है? आज भी देखो, अगर हम अपनी प्रकृति को देखें, ये नेवर एंडिंग टॉपिक है बात करने का। डिसिप्लिन से सब चीजें हो रही, अब तो खैर डिसिप्लिन खत्म होता जा रहा है, क्योंकि हम सब जानते हैं नया युग आना है। बीज में सारी नॉलेज है, कैसे पत्ते होंगे, कौन सा फ्रूट होगा, कब आएगा, उसकी अपनी बायो क्लॉक है। इतने छोटे से बीज की भी अपनी बायो क्लॉक है। ये कितनी बड़ी क्रिएशन है ना। ये नदियां, ये पहाड़, ये समुद्र, ये बादल, ये प्रकृति कितनी सुंदर है। उसको बनाने वाला कौन है? वो हम आत्माओं का शरीर। सोचो ये प्रकृति कितनी सुंदर है, और कितनी बड़ी आर्टिस्ट है कि हम 84 जन्म लेते हैं, और 84 जन्म में हमारे शरीर 84, एक भी जन्म में एक का भी फीचर दूसरे से मैच नहीं होता। वंडर नहीं लगता है आपको इस प्रकृति को देखकर? हम सबके थंब इम्प्रेशन, आई रेटिना के इम्प्रेशन, डीएनए सब अलग है। इतने बड़े क्रिएटर है ये प्रकृति और परमात्मा। और वो कहते हैं तुम मेरे बच्चे हो, मास्टर क्रिएटर हो। सोचो, जैसे मानो कोई इस धरती पर कोई बहुत बड़ा कारोबारी हो, और उसका बच्चा वो जाके फिर कहीं पर भीख मांग रहा है, कि उसको याद ही नहीं रहा कि मैं इतने बड़े का बच्चा हूं। तो इस समय परमात्मा कहता है कि तुम याद रखो इसको कि तुम मेरे बच्चे हो।
अब मेरे बच्चे हो, भगवान के बच्चे हो, तो भगवान के बच्चों का कर्तव्य क्या है? तो बाबा कहता है यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट पर कि ये रिद्धि सिद्धि वाले भी अल्पकाल के चमत्कार दिखाकर कितनी आत्माओं को अपने आगे ले आते हैं। तो तुम मेरे बच्चे हो, मास्टर क्रिएटर हो, तो अपने मन बुद्धि के सफाई से तुम अपने दिन के हर दिन में मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। तो समझते हैं हम रिद्धि सिद्धि वाले, हम देखते हैं ना, कोई कबूतर निकाल देता है, कोई वो चूरन निकाल देता है हाथों से, कोई हमारे थॉट्स को पढ़ लेता है, कोई बहुत ही महापुरुष है, वो बोलते हैं कि तुम्हारी लाइफ में ये चल रहा है, तो हम बड़े अट्रैक्ट होते हैं उस तरफ, कहते हैं हमें ये पहले से प्रिडिक्शन आपने दिया, हमें बड़ा अच्छा लगता है। तो बाबा कहते हैं वो तो अल्पकाल का है, वो तो छोटे से समय का हुआ ना, चमत्कार देख के आप अट्रैक्ट हो जाते हो। कहते नहीं, ये नहीं करना है। तो तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम अपने हर दिन में मिरेकल क्रिएट कर सकते हो। आप इसको और इससे पहले वाली लाइन को समझते हैं। वो कह रहे हैं कि जब सारे इंस्ट्रूमेंट रिफाइन हो सकते हैं, अभी देखो जो 20 साल पहले हम टीवी यूज करते थे, आज हमारे हाथ में टीवी है, मोबाइल मोबाइल टीवी आ गया। कहते तुम्हारी क्रिएशन में तुमने कितने चेंजेस लिया है? हमने तो क्रिएट करा ना, ये टीवी, ये लैपटॉप, ये मोबाइल, हम में से किसी ने किया जिसका रोल था। और फिर रिफाइन करते 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 आज कहाँ से कहाँ पहुंच गया। कहते जब आप उसको रिफाइन कर सकते हो अपने मन की शक्ति से, है ना? किसी को संकल्प आया ना, भगवत गीता में क्या कहते हैं, विचारी सुख है, विचारी दुख है, विचारी वस्तु है। अभी बैठे बैठे आपको विचार आया कि मुझे जो है दाल खानी है, तो आपने दाल लिया, उसको प्रोसेस किया और दाल बन गई, विचार से दाल बन गई, है ना? तो बाबा क्या कहता है कि तुम उस विचार की शक्ति से, कॉन्सेंट संकल्प की शक्ति यानी कि थॉट पावर, कंसंट्रेशन पावर और विल पावर की शक्ति से जब साइंस के साधनों को रिफाइन कर सकते हो, क्यों, तो क्या इन तीन शक्ति से मुझसे नहीं जुड़ सकते हो? क्यों उसमें प्रूफ ढूंढते हो? कैसा प्रूफ चाहिए तुम्हें? कैसा प्रूफ चाहिए कि हाँ तुम मेरे ही बच्चे हो? इसमें कहां से लाऊं मैं आपके लिए प्रूफ? इस तीन शक्तियों को इस्तेमाल में लाओ, इन तीनों शक्तियों को इस्तेमाल में लाओ। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, फिर तीन शब्द हैं, आज तीन शब्द बहुत जगह पर हैं। वो ईमानदारी को वापस लेकर आए, ईमानदारी, इस पे ईमानदारी अपने प्रति, कि मैं यहाँ पर अब कुछ गंदा नहीं डालूंगा, कोई व्यर्थ चीजें नहीं चलाऊंगा, कुछ अपने अंदर अब इंफॉर्मेशन नहीं भरूंगा जो नेगेटिव है, मैं अब सारे दिन मोबाइल पर नहीं रहूंगा, मैं किसी की व्यर्थ बातें का चिंतन नहीं करूंगा, अगर मैं किसी को कुछ कह नहीं सकता तो उसको सोचूंगा भी नहीं। ये है मन पर कंट्रोलिंग पावर। फिर बाबा क्या कह रहा है वो सुनते हैं आगे। कहते हैं बच्चे, आज आपकी दुनिया में, आज आपकी दुनिया में इंटरनेट के माध्यम से, वाईफाई की कनेक्शन से आप सारे गैजेट्स चला रहे हैं। बड़े बड़े हवाई जहाज भी इस इंटरनेट की शक्ति से, कैचिंग और टचिंग पावर से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो क्या आप मेरे सर्वशक्तिमान पिता के मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चे उससे कनेक्ट होके इस दुनिया में नए कारोबार नहीं कर सकते क्या? इस लाइन को समझते हैं। हम देखते हैं कि जो हवाई जहाज चलते हैं उनके कंट्रोल रूम से वो कंट्रोल होते हैं, है ना? जबकि कोई वहां पे तार नहीं लगी हुई है, और वो कंटिन्यू कंट्रोल रूम से कनेक्ट होते हैं। वो बताते हैं आपको यहाँ इस एंगल पे, इस एंगल पे मूव होना है, मौसम खराब है, आपको ध्यान रखना है। यानी कि कैचिंग और टचिंग पावर से इंस्ट्रूमेंट इंटरनेट की शक्ति से कनेक्ट हुए पड़े हैं। किसने बनाया? जब मैं छोटा था बोले थे भगवान ने बनाया ये टेलीफोन और ये लाइट। टेलीफोन टाइम तो थोड़ा बड़ा हो गया था, मुझे लगा इलेक्ट्रिसिटी भगवान ने बनाई, तो बाद में पता चला इंसान ने बनाई। ये किसने बनाया? ये रडार, ये हवाई जहाज किसने बनाए हैं?
हम सबने तो बनाए हैं। कौन सी पावर है? फिर शब्द आ गए, देखो कितने सारे, कैचिंग और टचिंग पावर, कैचिंग और टचिंग। कैचिंग पावर, वो हवाई जहाज पता नहीं कहाँ पर है, कंट्रोल रूम पता नहीं कहाँ पर है, कैच कर रहे हैं सिग्नल आपस में, कैच कर रहे हैं। जब वो कर सकते हैं जिसको हमने बनाया, तो हम उसको नहीं कर सकते? क्या कहते, तुम मुझे नहीं कर सकते हो? क्या शब्द है? फिर से दो शब्द फिर से यूज किए, सर्वशक्तिमान पिता के मास्टर सर्वशक्तिमान हो, क्रिएटर के मास्टर क्रिएटर हो। तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो क्या? पूछ रहा है वो। आप खुद ही बताओ अपने लेवल पे। कहते हैं इसमें क्या प्रूफ दूं मैं तुमको? क्या चाहिए, कौन सा प्रूफ चाहिए तुम्हें? इससे अधिक मैं तुम्हें कोई प्रूफ नहीं दे सकता। तुम्हारी इच्छा है, अब यूज करो या नहीं करो, पर तुम्हारे को करना चाहिए। क्यों? क्योंकि यार अगर करोगे तो ही इस नई दुनिया की क्रिएट करने के नए, क्योंकि ये भी तो हमें ही करना है सत्युग। हमको अ, हमें क्या लगता है भगवान आएगा और कुछ जादू कर देगा और महल बन जाएंगे, दूध की नदियां? नहीं, ये सब नहीं होने वाला है। कहता है मुझे समझो। भक्ति मार्ग में बहुत ज्यादा वो कर दिया है कि भगवान जादू करेगा, चमत्कार करेगा। कहते हैं नहीं, तुम्हारी दुनिया में कोई चमत्कार नहीं होता। कि अल्पकाल के चक्रों में नहीं फंसो, सदा काल की शक्ति को यूज करो और अपने मन बुद्धि को स्वच्छ करो। सच्चाई, सफाई, ईमानदारी, सच्चाई की मैं आत्मा, परमात्मा, सच्चाई। फिर बाबा क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कहते बच्चे, एक एक वाक्य को समझो और उस पे अपने जीवन को चलाओ, प्रयोग में लाओ। आज साइंस के साधन की क्यों से है, मतलब उसको कहते हैं, क्यों इसको माना जाता है? आज साइंस के साधनों की मान्यता इसीलिए है क्योंकि प्रूफ कर दिखाते हैं। पर समय ऐसा आने वाला है बच्चों कि आपके साइलेंस की शक्ति इस साइंस की शक्ति से भी अधिक हो जाएगी, और साइंस की शक्ति वाले भी कल आपके संग बैठ पूछेंगे कि क्या कह रहा है तुम्हारा पिता, क्योंकि अब हमें नई इन्वेंशन तुम्हारे बल पे करनी है। क्यों? क्योंकि बच्चे, साइंस के साधनों को चलाने के लिए भी साइलेंस का ही बल होता है। साइलेंस और साइंस दोनों मिलकर प्रूफ करती है। क्या तुम नहीं कर सकते हो? देखो फिर से कुछ शब्द आ गए, इस शब्दों को समझते हैं। तो साइलेंस में जाते हैं और फिर इन्वेंशन करते हैं। साइंटिस्ट से आप पूछोगे ना, कहते हैं हम बहुत बहुत साल साइलेंस में बैठ के इन्वेंशन करते हैं। अब इन्वेंशन किसने किया? एक इंसान ने किया। किसने, किस कैसे हुआ? साइलेंस के बल से हुआ। तो बाबा कहते हैं जब साइलेंस के बल से वो इन्वेंशन कर सकते हैं, तो तुम मेरे से जुड़ के नहीं कर सकते हो? पहली बात, किससे जुड़ेंगे? मन की शक्ति से। आज हमारा मन क्या साइलेंस में है? क्या हमने मन को साइलेंस में लाना शुरू करा? अब ये मैसेज जो आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं? कुछ नहीं, अभी आपसे बात हो रही है, उसी समय रेडार शिफ्ट होएगा बाबा पर। बाबा क्या बोल रहे हैं वो सुनकर आप तक बोल देते हैं। कुछ नहीं है, जैसे रेडियो में करते हैं वही तो हो रहा है। और क्या हो रहा है? सामने आमने सामने सामने हो रहा है ना, सामने सामने हो रहा है। इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस उसको क्लीन करते रहना डेली। पहले सच्चाई पे रहना है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा हूँ, परमात्मा मेरा पिता है। कब तक हम भटकेंगे और कब तक दुनिया हमें प्रूफ नहीं दे सकती है इसका? इसका प्रूफ हमें खुद से ही लेना है, एक्सपेरिमेंट करना। फिर बाबा कहते हैं कि जैसे साइंस यूज हो रही है, साइंस क्या करती है? अपने आप को प्रूफ देती है, इसकी उसकी मान्यता है। कितने सुंदर बात बोले। आज हम साइंस पे विश्वास क्यों करते हैं? है ना? अभी जो हम, जैसे हमारे चेकअप कराते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो ब्लड टेस्ट होता है, तो उसकी रिपोर्ट आती है, प्रूफ देते हैं वो कि भाई ये तुम्हारे अंदर कम है। इसीलिए हम मानते हैं उसको। कहते हैं कल तुम्हारी बातों को मानेंगे, तुम्हारी बातों को मानेंगे। साइंस वाले भी तुम्हारी बातों को मानेंगे कि तुम्हारे बाबा क्या कह रहे हैं, बताओ हमें। क्योंकि उन लोगों का काम है इन्वेंशन करना। अभी आगे जाके तो सब कुछ होना है, महल बनने हैं, सतयुग आना है, सारी तैयारियां करनी, साइंस डिपार्टमेंट आगे जाने हैं। साइंस को तो बहुत काम करना है।
सारे साइंस के तो काम है, रिफाइन होती जाएगी टेक्नोलॉजी और भी। छोटे छोटे हवाई जहाज बनेंगे, 2 सीट वाले, 4 सीट वाले। तो बाबा क्या कहते हैं यहाँ पर कि बच्चे ये साइलेंस के बल को बढ़ाकर तुम न्यू इन्वेंशंस कर सकते हो। और साइंस के बल को भी यूज करने के लिए साइंस साइलेंस का बल ही चाहिए। और आज की इस बात को समझने के लिए इस क्लास को बहुत बारी सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे शब्द यूज हो रहे हैं और एक एक शब्द के स्वरूप बनना। बाबा कहते हैं यहाँ पे कि बच्चे, आप जो है इसको प्रयोग में लाओ। प्रयोग लाके खुद सैंपल प्रूफ स्वरूप बनकर अपने जीवन को चलाओ। जब आप जैसे बच्चे एक एक प्रूफ बनता चले जाएगा विश्व की हर एक आत्मा के सामने, तभी आप भारतीय, भारत विश्व गुरु कहलाएगा। ये क्या कह रहा है बाबा? क्या कहते हैं यहाँ पे, जब तुम एक एक इस बातों को यूज करोगे, प्रूफ स्वरूप बन जाओगे, तभी तो तुम्हारा भारत जो है विश्व गुरु बन जाएगा। बस सबके ही सब करना है। सबसे पहले स्वयं के ऊपर विश्वास, विल पावर तभी बढ़ सकती है जो हम प्रॉमिस करें, जो हम कहें कि आज हम इतने बजे करेंगे तो हम करेंगे। या तो प्रॉमिस ना करें अपने आप से। या तो था ना एक मूवी में, कमिटमेंट करने के बाद तो मैं अपनी भी नहीं सुनता। तो ऐसा जब हमने आज सोचा कि आज हमें उठना है सुबह, जब हमें कोई फ्लाइट लेनी होती है ना, सारी रात नहीं सोते हम। घर में किसी की शादी हो ना, 6 दिन हम सोएंगे नहीं। पर अगर हमें अपने ऊपर काम करना है कि मैं आत्मा हूं, हमें नींद भी आती है और फिर हम प्रूफ मांगते हैं। कहाँ से लाएं इसका प्रूफ हम? कहाँ से ला के दें आपको प्रूफ? ये तो फील करना पड़ेगा। उसके लिए जब हम 6 दिन शादी में जाग सकते हैं, जब हम फ्लाइट पकड़ने के लिए सारी रात जाग सकते हैं, अलार्म बार बार घड़ी देखते रहेंगे, यानी खुद के ऊपर खुद का विश्वास नहीं होता है। मालूम है सो गए तो उठ नहीं पाएंगे क्योंकि हम सारी उम्र ये ऐसे जीवन जी रहे हैं, तो कैसे उठेंगे? यानी कि हमारी विल पावर कम हो गई है, अभी समझिए इसको। हमारा स्वयं पर विश्वास नहीं बचा है। आज हम कहते हैं बच्चे एक जगह टिक के बैठते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम उनको खाने के साथ सारे दिन एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मोबाइल। ऐसे हम चेंज कर रहे हैं चैनल्स को, मोबाइल के वीडियोस को। ऐसे ही फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में उनके थॉट उनको चला रहे हैं। आप देखो, साक्षात देखो ना उनको। आज ब, आज हम देखते हैं हाथ हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाथ सामान उठाए, एक बच्ची है, उस सामान गिरता ही रहता है, यानी कि मेरा ही हाथ मेरे कंट्रोल में नहीं है। मन तो बहुत दूर की बात हो गई। हम कुछ भी बोल देते हैं, मेरा ही मुख मेरे ही कंट्रोल में नहीं है। हम कुछ भी सोच लेते हैं, मेरा ही मन मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो समझना है ये मुझे चला रहे हैं कि मैं इसको चला रहा हूँ। बाबा ने हमें बताया कि आप आत्माएं राजा हैं, ये तुम्हारे कर्मचारी हैं, हम इनको चलाने वाले। हाँ, ये हमारी परमिशन के बगैर इधर उधर नहीं जा सकते। अब हमने क्या सोचा, किसी और को कंट्रोल करके सोचा हम पावरफुल हैं, है ना, डोमिनेट करके। ये हमारा विकार है भाई। पति ने पत्नी को करा, पत्नी ने पति को कर लिया, दोनों एक दूसरे को नहीं कर पाए तो बच्चों को कर लिया, छोटे हैं। फिर जब बच्चे बड़े हो गए तो वो कंट्रोल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, उन्होंने उनको कंट्रोल, यही तो हम कर रहे हैं ना जीवन में। नहीं, कंट्रोलिंग पावर है जब हमारे सारे कर्म इंद्रियां, हमारे मन बुद्धि संस्कार हमारे एक्यूरेट कंट्रोल में चले। इसको करने के लिए हमें साइलेंस के बल को यूज करना है डेली। जब हम प्रयोग करते चले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, बस एक एक चीज को अपने जीवन में धारण करते जाए। अब जैसे मानो कोई बीमारी होती है तो डॉक्टर के पास जाते हो, कहते हैं भाई आपको 3 महीने दवाई खानी पड़ेगी, उसका रिजल्ट इतने बाद आएगा, 3 महीने बाद देखेंगे।
तो हम ऐसा करते हैं, हम 3 महीने प्रयोग शुरू करना शुरू करते हैं ना आज से। पुरानी वाली चीज तो सब हमारे साथ ही है, कहीं थोड़ी है कहीं पे वो गुरु। और वो भी जो भी हमने पोथियां पढ़ी हैं, जो भी मालाएं फेरी हैं, वो कहीं है थोड़ी, वो तो उसमें कुछ नया है ही नहीं। वो 3 महीने बाद हमारे पास ही रहने वाला है, कहीं नहीं जाए, है ना। हमें फॉलोअर नहीं बनना है, हमें मिरेकल क्रिएट करने वालों के पास जाके उनसे हमें क्या करना है, उनसे हमें मोटिवेशन लेना है कि हम भी कर सकते हैं ये सब चीजें। पर हमें उसमें फंसना नहीं है। एक मेरे भाई से बात हो रही थी, वो बहुत बड़े ऐसे गुरु हैं, तो बता रहे थे कि संकल्प शक्ति से पता चल जाता है। तो मैंने कहा अच्छा भैया, कहते मैं अटक गया हूँ पर इसमें। मैंने कहा क्यों, पर आप ऐसे क्यों, मुझसे बहुत बड़े हैं, 66 ईयर की। कहते मैं इसमें अटक गया हूँ। मैंने कहा क्यों आपको ऐसा लग रहा है। कहते इस मार्ग पे ईगो कम करनी थी मेरी, तो ईगो बढ़ती जा रही है, क्योंकि आपकी इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है। कहते आपको कैसे पता। मैंने कहा क्योंकि आपको फॉलोवर बढ़ाने हैं ना अपने। आपने एक बिजनेस बना दिया है आज। कहते मैंने नहीं बनाया, ये बिजनेस मैंने नहीं बनाया, जो मेरे आसपास के लोग हैं उन्होंने बना दिया। मैंने कहा आपने बनने क्यों दिया, बनने क्यों दिया। ये यात्रा लिबरेशन की है। और हमने एक छोटी सी बात को, भाई मैं आपके मन की बात को पढ़ लिया, उसमें क्या बड़ी बात है। हम जिस दिन अपने आज से 3 महीने टेलीफोन देखना बंद करेंगे ना, आप भी किसी के संकल्प पढ़ सकते हो, उसमें कोई नई चीज नहीं। पर हम क्यों पढ़े किसी के संकल्प। हमें तो सफाई करनी है अपनी। आज मैक्सिमम मेजोरिटी आत्माएं तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलस्य में है, यही संकल्प है। उसके संकल्प जान के हमें अपने अंदर गंदगी क्यों इकट्ठी करनी है, क्यों भाई। मुझसे पूछते हैं बहुत सारे लोग कि आप हमारे संग क्यों भाई, मैं क्यों पढूं आपके संकल्प। मुझे मालूम है गंदे हैं। जब कीचड़ होता है तो भी हम कार से उतरते नहीं हैं। मुझे मालूम है कीचड़ है, तो मुझे क्यों चाहिए यहाँ पर कीचड़, मैं अपनी खुद सफाई कर रहा हूँ। कहते भैया मेरा अहंकार तो बढ़ता जा रहा है। मैंने कहा क्या आप आज इस बिजनेस को छोड़ सकते हो। कहते नहीं छोड़ सकता, जिन्होंने पैसा लगाया वो मुझे मार डालेंगे। तो ये है सच्चाई, उनकी, हमारी नहीं। हम आत्माएं, ये हमारी सच्चाई है। हमें फॉलोअर ना बनना है, ना बनाना है। हम परमात्मा के बच्चे हैं, और मेरेकल अपने जीवन में क्रिएट करने हैं। ये हमें मोटिवेशन लेना है उनसे, बस। अल्पकाल की रिद्धि सिद्धि नहीं चाहिए हमें। हमें सदा काल की सुख शांति चाहिए। अल्पकाल, सदा काल, ये भी हमारी ही चॉइस है। अल्पकाल मतलब कुछ फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स सेकेंड, आर, या 2 दिन, या ये बर्थ, लाइफ बर्थ, ये वाला मेरा 60 साल का बर्थ भी मानो 100 साल का। मैं कहा, भैया आप ऑलरेडी 66 ईयर के हो गए हैं, चलो आप 100 साल जी लेंगे। बस 100 साल के लिए आपने ये सब करा बस। यहाँ तो बात हो रही है 84 जन्मों की। कहते ये हमारी सोच से परे है। पता नहीं आप लोग कैसे कर रहे हो। मैं अटक गया, बोले मैं अटक गया। मैं कहा हाँ जी आप अटक गए। ये खुद उनके ही शब्द हैं कि मैं ईगो कम करने निकला, मेरी ईगो और बढ़ती जा रही है, मेरी अटैचमेंट बढ़ती जा रही है कि मेरे फॉलोअर्स कम ना हो जाएं। कितना कलेक्शन आया, मैं फंस गया इन चीजों में। आश्रम पे आश्रम बनते जा रहे हैं। अभी देखो हमें इन सब चीजों में नहीं जाना। सबका अपना अपना रोल है। मैंने कहा आपका रोल होगा क्या, आप क्या कह सकते हैं? मैं तो इसकी आपको कोई जजमेंट नहीं दे सकता। आपका रोल है ये शायद। पर अभी हमें इसमें नहीं जाना। हमें क्या करना है, लीडर्स क्रिएट करने हैं। वो लीडर पहले खुद के अंदर क्रिएट। जैसे कैसे करेंगे, तो वो कहते हैं संकल्प शक्ति को यूज करो। अब इसको कैसे प्रयोग में लाओगे, जैसे मानो आज हमारे बच्चे जो हैं झूठ बोलते हैं, तो हम यही सोचेंगे ना, ये झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। अब हम अपने इसको एक्सपेरिमेंट में कैसे, बाबा ने कहा प्रूफ करो। तो आप आज उनके लिए एक नया संकल्प करो कि मेरे बच्चे सच्चाई के ऊपर मार्ग पे चलते हैं, और रोज उसको ये संकल्प देते जाओ।
देखो नेक्स्ट 90 डेज में क्या होता है। प्रयोग में तो लाओ, पहले खुद के ऊपर प्रयोग करो कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सो मत, अब जाग जाओ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। हम्म, तो पहले खुद को 90 डेज ये आशीर्वाद दो, देखो क्या आपके मन में शांति आ रही है कि नहीं आ रही। ये चेक करो। मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, आलस्य स्वरूप नहीं हूँ, है ना। इसको अपने 90 डेज प्रयोग में लाओ, देखो आप बैठे बैठे सोओगे नहीं। आप सो नहीं सकते हो, आपकी कंट्रोलिंग पावर अपने ऊपर बढ़ जाएगी। मानो आपके जो जीवन साथी हैं बहुत एब्यूजिव लैंग्वेज बोलते हैं, आपके ऊपर गुस्सा करते हैं, एक प्रयोग करो कि ये आत्मा शांतिमय आत्मा है, पवित्र है। इनके शब्द बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट 90 डेज तक प्रयोग करेंगे, देखते हैं कितने परिवर्तन आएंगे। ये तो हमें प्रयोग करना है ना, तब पता चलेगा। ये आज की सारी बातों को हमें प्रयोग करना है बस। जैसे डॉक्टर ने बोला 90 डेज, 3 महीने दवाई खानी है आपको, बाद में देखेंगे क्या होगा। खाते हैं ना। आने वाले 90 दिन हम इन सबको प्रयोग करते चले, और फिर हम देखेंगे कि सच में हमारी कैचिंग और टचिंग पावर बढ़ती जा रही है। और उससे पहले कंट्रोलिंग पावर बढ़ानी है, उससे पहले थॉट पावर को बढ़ाना है, क्योंकि क्या आज हमारा मन एक चीज पे टिक पाता है? कितनी देर टिकता है एक? आपके पास तो वो स्टॉप वॉच है ना, वैसे जरूरत नहीं है। हम सब इसका आंसर जानते हैं। नहीं टिक पाता ना हमारा एक चीज। हम बैठ नहीं सकते हैं टिके, यूं यूं यूं, हमारे हमारे हाथ पैर कंट्रोल में नहीं है हमारे। और हम बात कर रहे हैं प्रूफ की। नहीं हो सकता है वो प्रूफ, कोई नहीं दे सकता आपको। आपके लिए खुद ही करना पड़ेगा। दुनिया का ये एकमात्र काम ऐसा है जिसको खुद करना है। बाकी काम हम पैसे देके, भक्ति भी पैसे देके कराते हो ना, पंडितों से कराते हो ना। आज उसको भी हम दिखावे का साधन बनाए कि आज अरे हमने 101 पंडित बुलाए हैं, यजमान बुलाए बुलाए हैं। आज वो है, हवन है, महा हवन कर रहे हैं, करा रहे हैं ना, फिर रुपया देकर। हम हर काम रुपया देके करा सकते हैं, बस ये काम नहीं करा सकते। हम शरीर को भी नहला सकते हैं रुपया देकर किसी को, पर खुद की सफाई हमारे अलावा कोई नहीं कर सकता। प्लीज करिए, और अब जाग जाइए। अगर आज भी हमें कोई उठाए तो मतलब अभी हम जागे हुए नहीं। अभी हम जागे हुए नहीं। हमें ये समझ आने के बाद ना किसी को उठाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी 84 जन्म में से 63 जन्म हम सो ही रहे थे। अब एक ही जन्म है जिसमें हम ये प्रूफ करेंगे अपने। प्रूफ करके तो देखिए, हिम्मत का कदम तो बढ़ाइए। हमने सुना है कि भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। क्यों लिखा हुआ है ये बात? शास्त्र गलत नहीं है, एक एक लाइन के ऊपर अर्थ है। हम पढ़ लेते हैं, पोथियां पढ़ते हैं, माला फेरते हैं, उसको किनारे रखते हैं और फिर वैसे ही जीवन जीते हैं। सफाई और सच्चाई और ईमानदारी, यानी कि एक एक लाइन को स्वरूप में लेकर आना, अंदर बाहर एक हो जाना। अंदर बाहर एक नहीं तो हमारे अंदर तो बहुत कुछ और बाहर बड़े अच्छे अच्छे फिगर में हम जीवन जीते हैं। खुद से खुद ही झूठ बोलते हैं। और विल पावर कहाँ से लाएंगे हम जब खुद से ही झूठ बोलेंगे तो? कहाँ से आएगी विल पावर? हमारे मन को पता है ये झूठ बोल रहा है, इसीलिए हमारा मन हमारे ऊपर ट्रस्ट नहीं करता है। इसीलिए वो कहता है मालूम है तू सुबह उठने वाला नहीं है बेटा, सो जा। तो जैसे ही हम 4 बजे का अलार्म लगाएंगे, मन बोलेगा नहीं सारे दिन बहुत काम है, आज तो फला फला आ रहा है, सो जाओ। तो हम सो जाते हैं। फिर बोलते हैं हमारे मन ने ऐसे बोला। तो सही तो बोला उसने, गलत थोड़ी बोला। वो जानता है हमें हम करने वाले नहीं। हमारे मन को बहुत करेक्ट पता है कि इन्होंने प्रॉमिस किया है ना, ये करने वाले नहीं। जैसे हमें उस इंसान का पता होता है जो प्रॉमिस करके काम पूरा नहीं करता, पता होता है ना। हम सबके जीवन में दो चार इंसान ऐसे होते हैं। हम कहते हैं इसको बोला है ना, इसने बोला है मैं आज करूंगा, करने वाला नहीं है, देखना 2 दिन बाद ही करेगा।
कहते हो ना, हंसते भी हो। ऐसे ही आपका मन आपके ऊपर हंसता है, आपको पता नहीं है, पर ये मन बहुत बड़ी शक्ति है। सोचो, आज ये हमें चला रही है। देखते हैं ना हम बच्चों को, एक सेकंड में इस सोफे पर, दूसरे सेकंड में ऊपर, दूसरे सेकंड में नीचे उनका मन ही तो चला रहा है उनको। वो कंट्रोल में नहीं है। हमारे हाथ से सामान क्यों गिर रहा है? हमें हमें नजर भी नहीं आ रहा है। हमारी आंखें हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि हमारा मन हमारे कंट्रोल में है। इसीलिए 90 डे का अभ्यास शुरू करें। बस 90 दिन अपने जीवन में से नहीं निकाल सकते हैं क्या? कोई मना नहीं कर रहा है, उसके बाद खूब माला फेरो, मंदिर जाओ, मंदिर में ही रह लो, चाहे कोई मनाही नहीं है उसमें। पर 90 डे सच्चाई, सफाई और ईमानदारी पे लगा के तो देखो। देखो तो सही। बस 90 दिन ही तो करने हैं। जी लिया ना हमने जीवन इतना सारा अपने हिसाब से। 90 दिन तो जीवन जी सकते हो ना। खाली 90 दिन की बात हो रही है बस भाई। इतने गरीब नहीं हो आप लोग कि 90 दिन समय नहीं निकाल सको अपने लिए। इतने गरीब हम में से कोई भी नहीं है आप। प्रूफ मत मांग। ये हमारी बहुत बड़ी अज्ञानता है, जिसमें हम भगवान का प्रूफ मांगे। ये अज्ञानता है, अंधेरा है हमारी बुद्धि को। फिनिश करो, स्वयं पर विश्वास करो। आज लोग क्या कह देते हैं कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमने खुद को झूठ बोला हुआ है। हम सारे दिन टीवी मोबाइल इसलिए देखते हैं क्योंकि हम अपने आप को आधा घंटा भी फेस नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जैसे ही इनसे डिटैच होंगे ना, हमारा मन बोलेगा देखो, तुमने उसको ऐसे बोला। मैं आपको 2 दिन पहले की बात बताता हूँ, अपनी ही बात बताता हूँ। बाबा के घर में बहुत सब आए हुए हैं बच्चे। तो मैं एक बच्ची के साथ वॉक पे गया, यहाँ पे एक छोटी बच्ची रहती है, पीहू। और वो, उसको मेरी गोदी आना ही होता है। तो उस दिन बाई चांस मैं जिनके साथ जा रहा था, और मैंने उसको प्यार तो किया पर गोदी नहीं बिठाया। वो कुछ खा भी रही थी, तो मैंने उसको नहीं बिठाया। पर मैं जब वापस आया, फिर बैठा अपने साथ, तो मुझे एकदम से ये सामने सीन आया कि आज मैंने पीहू को गोदी नहीं बिठाया। मैंने उससे बात नहीं करी। क्यों नहीं करी? तो गलत किया मैंने। अब ये सीन कब आया सामने? जब खुद के संग बैठे ना। अगर मोबाइल के संग बैठते तो ये सीन आता नहीं। खुद को खुद की गलती तब पता चलेगी जब हम खुद अपने संग बैठेंगे। और आज हम अपने संग इसलिए नहीं बैठते क्योंकि हमने पिछली लाइफ में बहुत सारी गलतियां करी जिसको फेस हम करना नहीं चाहते हैं। हमारा मन बोलेगा, हमें रोना आएगा, साक्षात्कार हो जाएगा कि तुमने ये करा है। और उसको आज हम जीवन उसको फेस करना ही नहीं चाहते, हमें मालूम है हमने करा है। और इस चक्कर में हम अपने आप को और झूठ बोलते हैं, टीवी मोबाइल में लगे रहते हैं। और फिर हम फिर से वही गलतियां करते हैं। और हमें लगा गलतियां करते करते यही हमारी लाइफ स्टाइल है, और इसको हम ठीक नहीं कर सकते। आप सही कह रहे हैं, नहीं कर सकते हो ठीक। तब तक नहीं कर सकते जब तक हम अंतर्मुखी नहीं हैं। जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे ना, तो हम कर सकते। ये देखो, 2 दिन पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको, ज्यादा दूर की बात नहीं है। फिर उसको मैंने करेक्ट किया, नहीं ऐसा नहीं करना है मुझे। अभी तो करेक्शन 2 प्रकार के हैं, कि अभी या तो मैं उसको इस तरीके से रेडी करूँ कि उसको मेरी गोदी में आने की आवश्यकता ना पड़े, क्योंकि ऐसे सीन तो बहुत आने वाले हैं कि मैं उसकी गोदी नहीं उठा पाऊंगा हर बारी। तो मैंने अपने आप को करेक्ट कर लिया। नहीं, कि उसको बुरा नहीं लगना चाहिए कि भैया ने मुझे गोदी नहीं उठाया। और गोदी में अब हर बारी तो नहीं उठा सकता क्योंकि बहुत सब लोग होंगे मेरे आसपास, तो फिर मैं कैसे उठाऊंगा? तो कल से ही उस सीन को करेक्शन में ले। नहीं, ऐसा प्यार है, और जरूरी नहीं है कि हमें गोदी उठानी है, क्योंकि हर बार शायद ये पॉसिबल नहीं हो सकता। और उसको भी ये समझना है कि हर बार ये पॉसिबल नहीं हो सकता। तो ये हम जो कर रहे हैं, जीवन एक रोबोट की तरह नहीं जीना है। हम एक आध्यात्मिक शक्ति है, हम इसका प्रूफ नहीं है मेरे पास। मैं नहीं दे सकता। इस आध्यात्मिक शक्ति को खुद से
प्रयोग में लाकर प्रूफ पाओ, मुझसे नहीं मांग। पाओ, पाओ, ना फॉलोवर बनो, ना फॉलोवर बनाओ, खुद से पाओ। और फिर किसी एक को मदद करो, सेवा करो, कि वो भी आगे बढ़े। फॉलोवर बनाना बड़ा आसान है, लीडर्स बनाओ अपने जीवन में। जहां पर भी रहो, कहते हैं कि दिया तले अंधेरा होता है, इस पे मत जाओ। ऐसे दिए बनो कि वहां अंधेरा होना नहीं चाहिए। जिस परिवार में भी हो, वो पूरा परिवार उजाले से भर जाना चाहिए। जहां बैठो, वहां रोशनी होनी चाहिए। आगे आने वाली दुनिया इन जागृत आत्माओं की है, अंधेरे का कोई काम नहीं है। नॉट अलाउड है कुछ जाने का, हम जा नहीं सकते वहां पर ऐसे, नॉट अलाउड। हाँ, कई टीचर्स को देखते हैं, वो कहते हैं हमारे बच्चे खुद के नहीं पढ़े, दिया तले अंधेरा बनते हैं। नहीं, ना हमें टीचर बनना है, ना हमें अंधेरा लाना है। हम लाइट हाउस, लाइट हाउस हैं बाबा के लिए। इसीलिए हमें करना है, और इसीलिए हमें ईमानदारी से नेक्स्ट 90 डेज इस साइलेंस के बल को प्रयोग, ऐसा स्वयं के साथ प्रॉमिस। मेरे को भी बताने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे इसके लिए तो टेलीफोन करना भी नहीं, खुद के साथ। क्योंकि मैं भी आपके साथ हर पल नहीं रह सकता। आगे आने वाले समय में ये साइंस के साधन काम नहीं करेंगे, उस समय हमारी ये शक्ति ही काम करेगी सेवा में। ये सब हम देख रहे हैं, जरा सा भी कुछ हो जाता है सबसे पहले ये सब बंद हो जाते हैं, हमारा टेलीफोन ही आउट ऑफ रीच हो जाता है। होता है ना, हम सब महसूस करते हैं ना इन बातों को। तो ये साधन तो एक दिन नहीं काम करेंगे। हमारे ये संकल्प शक्ति से हम एक दूसरे की हेल्प कर सकेंगे। तो क्यों ना हम इसको प्रयोग में लेकर आ जाए अभी से। आप अपने बच्चों के साथ करो, अपने हस्बैंड के साथ करो, उनको भेजो सिग्नल, मैसेज भेजो, फिर उनसे पूछो कि मैंने आपको कुछ भेजा, आपने रिसीव किया कि नहीं किया। ये भी मैं थोड़ा सा हेल्प कर सकता हूँ। कैसे आप किसी आत्मा के संकल्प को देख सकते हो, मन बुद्धि को उस आत्मा से कनेक्ट करो एक सेकंड के लिए, उसके मन में जो चल रहा है ना आपके पास आ जाएगा। अभी तो टेलीफोन है, हम पूछ सकते हैं एक दूसरे से। थोड़े दिन बाद ही नहीं होगा तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करिए। जब हम इनके साथ कर लेंगे तो हम उसके साथ भी कर लेंगे। वो कौन है? हमारा पिता है परमात्मा। अपने पिताजी से प्रूफ मांगा क्या हमने कि तुम हमारे पिता को प्रूफ करो, डीएनए टेस्ट करो? नहीं ना। तो उसका प्रूफ हमें नहीं चाहिए। और अगर हमें प्रूफ चाहिए, इट मीन्स कि हमारी बुद्धि साइंस में ज्यादा है, वहां से उसको खींच के निकालो। ये भी पुरुषार्थ है, ये हमारे अलावा से कोई नहीं कर सकता। इसीलिए इस कार्य को करो। आज हम इतना ही।